बोनी बहू। बचपन में किसी बीमारी की वजह से छाया की हाइट 5 साल के बच्चे जितनी लंबाई पर ही रुक जाती है, जिस वजह से लाइफ में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन छाया हार माने बिना डट कर आगे बढ़ती रहती है और अब विमेन एंटरप्रेन्योर भी बन गई होती है। दुनिया से लड़ ली, अपनी कंपनी खड़ी कर दी, अवार्ड जीत लिया, लेकिन माँ की एक बात नहीं सुन सकती। हाँ सही है, लड़की इतनी बड़ी हो गई, फेमस हो गई, तो हमारी बात क्यों सुनेगी? क्या है मम्मी, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता वाला गेम मत खेला करो ना। आप अच्छे से जानती हैं कि मैं आपकी किसी भी बात को कभी मना नहीं कर सकती। मतलब मैं कल लड़के वालों को घर बुला सकती हूँ? क्या? ये क्या बात हुई? क्यों? अभी तो तूने बोला ना कि किसी बात को इनकार नहीं कर सकती। मम्मी हंसते हुए चली जाती है और अगले दिन घर में मेहमानों के स्वागत की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। लड़के वाले सिर्फ मिलने आ रहे हैं, बारात लेकर नहीं। इतनी तैयारी क्यों कर रही हो आप? माँ बेटी की बात का कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर बाद गोपाल और उसके मम्मी पापा उनके घर पहुंच जाते हैं। आइए आइए, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। बस इस जिद्दी को मनाने में टाइम लग गया। वैसे हमारी होने वाली बहू है कहाँ? सास के पूछने पर माँ छाया को आवाज लगाती है। साड़ी पहने अच्छे से तैयार छाया जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो सामने गोपाल को बैठा देखकर हैरान रह जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे शादी करने आया हूँ, बोलो करोगी या दूसरी ढूंढ लूं? गोपाल की बात पर मुस्कुराती छाया तुरंत उसे गले लगा लेती है। दूसरी के बारे में सोच कर भी देखो, जिंदा दफन कर दूंगी। अच्छा हुआ गोपाल ने हमें सच्चाई बताकर समझा लिया, नहीं तो दोनों बच्चे आज इतने खुश नहीं होते। हमें तो आपका एहसानमंद होना चाहिए कि आपको हमारी छाया से कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा क्यों बोलती हैं? इस नालायक से शादी करने के लिए तो हमें छाया को थैंक यू बोलना चाहिए। इसी के साथ रिश्ता पक्का होता है। कुछ दिनों बाद सिर्फ घर वालों की मौजूदगी में ही छाया और गोपाल की शादी हो जाती है और छाया अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है। थोड़े समय में शादी की खबर पड़ोसियों और रिश्तेदारों में फैलने पर एक दोपहर को गोपाल की बुआ और फूफा जी नई बहू से मिलने उनके घर आते हैं। अरे भैया, बेटे की शादी भी करा दी और किसी को कानो कानो खबर तक नहीं होने दी। खबर उन्हें की जाती है जिसकी इज्जत हो। मैं तो पहले ही बोलता हूँ, तेरे घर वाले हमें कुछ नहीं समझते, फिर भी तू जब देखो मुंह उठा यहाँ आ जाती है। अरे कैसी बात करते हैं आप, वो तो बस कोरोना के नियमों की वजह से सब कुछ जल्दी में करना पड़ा, वरना आपके बिना तो कुछ शुरू भी नहीं होता। इन्हें छोड़ो, ये बताओ कि नई बहू कहाँ है? बुआ के बोलने पर सास आवाज लगाकर छाया को पानी लाने के लिए बोलती है। बहू ट्रे में 2 ग्लास पानी लेकर जैसी ही रसोई से बाहर आती है, उसे देखती ही बुआ और फूफा की आंखें फटी रह जाती है। और इतनी भी क्या आफत आ गई थी जो दुनिया की सब लायक लड़कियों को छोड़कर आपने हमारे नॉर्मल बेटे की शादी इससे करा दी। क्यों फूफा जी, मेरे अंदर क्या एबनॉर्मल है जो मैं आपके बेटे के लायक नहीं? ओहो, जितना छोटा कद उतनी लंबी जुबान, अब ये भी हमें एटीट्यूड देगी। अच्छा लड़का देखा नहीं कि फंसा लिया। बुआ जी, ये एटीट्यूड उसने सच्ची मेहनत से काम करके कमाया है और जिसे आप इतना भला बुरा बोल रही हैं ना, मैं उसी की कंपनी में जॉब करता हूँ, तो उसे किसी को फंसाने की जरूरत नहीं है। भांजी के जवाब पर बुआ का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। फूफा जी सदियों से चलती आ रही परंपरा को कायम रखते हुए नाराज होकर घर वालों को ताना देते हुए शिकायतें शुरू कर देते हैं। अरे वाह, छोटी बहू ले आए तो क्या सोच और संस्कार भी छोटे कर दिए। घर आए मेहमानों की न कोई खातिर न इज्जत, और ऊपर से सच्चाई इतनी चुभ गई कि बोला एक को और भड़क गया पूरा घर। माफ करना, लेकिन आप हमारे घर आकर हमारी बहू को जो बोले जा रहे हो उन्हें सच्चाई नहीं बदतमीजी कहते हैं। रही बात खातिर और इज्जत की, तो वो हम सिर्फ
तमीजदार लोगों की ही करते हैं। अपनी इतनी बेइज्जती देख फूफा गुस्से में तुरंत बुआ का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इस सब से छाया का दिल टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। बचपन से बहुत लोगों ने मेरी हाइट का मजाक बनाया, मुझसे कहा मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उन सब बातों से मैंने कभी अपने आप को टूटने नहीं दिया। हमेशा उन्हें मोटिवेशन की तरह यूज किया। पर आज अपने ही घर के लोगों ने जब वही बातें कही तो बहुत बुरा लग रहा है। क्या सच में मेरे अंदर इतनी बड़ी कमी है जो मैं नॉर्मल लाइफ की हकदार नहीं? नहीं बेटी, कमी तेरे अंदर नहीं, तुझ में कमी ढूंढने वालों की सोच में है। और उनकी बातें सुन तू अपना दिल क्यों छोटा करती है? तुझे भी नॉर्मल जिंदगी जीने का उतना ही हक है जितना हम सबको। सास की बात से छाया को मोटिवेशन तो मिलती है, पर वो बुआ और फूफा की बात को भुला नहीं पाती। इसी तरह एक हफ्ता बीतता है, जिसमें जैसे ही छाया उन बातों को भूलकर आगे बढ़ने लगती है, तो इस बार बुआ और फूफा जी पूरे खानदान को इकट्ठा कर उनके घर पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या है भाई, आपको प्यार से कही बात एक बार में समझ में नहीं आती क्या? अरे भाई, इन्होंने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है। बोलते हैं गलत बहू आ गई, चलो बात करनी है। कहिए चाचा जी, क्या गलत है? मैं आपके सामने ही खड़ी हूँ। इस पर घर वालों की नजर छाया पर पड़ती है, जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं। ये गलत नहीं, क्यूट है। वाह गोपाल, तू तो बड़ी क्यूट बहू लेकर आया है। पत्नी और बच्चा दोनों की कमी पूरी हो गई। चाची की बात पर बुआ और फूफा को छोड़ सब हंसने लगते हैं, जिसे एक बार फिर अपनी इंसल्ट समझकर फूफा जी हंगामा शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक तो घर वाले सुनते रहते हैं, लेकिन फिर हार कर आखिरकार परिवार के दूसरे लोग बोलना शुरू करते हैं। अरे आप डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि आखिर दिक्कत बहू से है या इज्जत से? नहीं, मैं बताता हूँ। एक्चुअली इनकी दिक्कत छोटी बहू नहीं, छोटी सोच है। और माफ करना, लेकिन उसका इलाज तो हमारे घर में है नहीं, इसीलिए आप लोग अपने घर जा सकते हैं। वैसे भी जहाँ एक बार बेइज्जती हो जाए, वहाँ बार बार जाना भी इज्जत घटाना ही होता है। अब ये सब बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, पर कल जब दुनिया के पत्थर पड़ेंगे ना तो समझ में आएगा। अभी आपको भी हमारी बातें कड़वी लग रही होंगी फूफा जी, पर किसी दिन शांति से बैठकर सोचिएगा तो शायद समझ में आ जाए। सबकी इतनी बातें सुनकर बुआ और फूफा तुरंत वहां से चले जाते हैं, जिस पर अपने लिए घर वालों का प्यार और एकता देख छाया इमोशनल हो जाती है और अब परिवार दुनिया की फिक्र किए बिना खुशी से रहने लगते हैं।